बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सोनिया अपने चाची के साथ रहा करती थी। सोनिया की चाची कोमल बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। कोमल ने सोनिया को अपने घर में रहने के लिए जगह तो दी थी, लेकिन वह सोनिया के साथ नौकरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन कोमल सोनिया से कहती है, देख सोनिया, मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, चूड़ियाँ बेचने का। अब तू गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचा करेगी। कितनी महंगाई हो रही है, मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, वही काफ़ी है। अब मैं तुझे मुफ्त में रोटी नहीं खिलाऊंगी। अब से तू गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचेगी। घर में 4 पैसे आएंगे तो कुछ कमाई होगी। ठीक है चाची जी, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचा करूँगी। ऐसा कहकर सोनिया चूड़ियाँ बेचने चली जाती है और गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचती है। लाल पीली हरी सुनहरी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। मीना जड़ी नगजड़ी चूड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। ऐसे आवाज़ लगा लगा कर सोनिया चूड़ियाँ बेचती है और सोनिया की बहुत सारी चूड़ियाँ बिक भी जाती हैं। शाम को जो पैसे चूड़ियाँ बेचकर मिलते हैं वह सोनिया अपने चाची को देती है। तभी चाची सोनिया से कहती है, इतनी कम चूड़ियाँ बेची तूने? ज़रूर तू किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही होगी। जरा मन लगाकर चूड़ियाँ बेचती तो बहुत सारी चूड़ियाँ बिक जाती। मनहूस। चाची जी, आप गलत सोच रही हैं। मैंने पूरे गांव की गली गली में जाकर चूड़ियाँ बेची हैं। चाची जी, मैंने इतनी तेज़ धूप और गर्मी में ज़रा सा भी आराम नहीं किया। दिन भर मैं चूड़ियाँ बेच रही थी। चाची जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दीजिए। क्यों? खाना क्या तेरी मरी हुई माँ बनाकर गई थी जो मुझसे खाने के लिए मांग रही है? मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था दोपहर को। चल, अब तू आ ही गई है तो चल खाना बना ले। अभी मुझे भी तेज़ भूख लगी है, उसमें से तू भी थोड़ा सा खा लेना। सोनिया इतनी कड़ी धूप में चूड़ियाँ बेचकर घर आने के बाद घर का सारा काम करती है और फिर खाना भी उसे ही बनाना पड़ता है। खाना बन जाने के बाद पहले खाना कोमल खाती है और फिर जो कुछ भी उसकी थाली में बच जाता है वह कोमल सोनिया को खाने के लिए दे देती है। ऐसे ही सोनिया की दुखों से भरी जिंदगी चल रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सोनिया रोज चूड़ियाँ बेचने जाती थी और घर आकर घर का सारा काम और खाना भी बनाती थी। ऐसे ही सोनिया एक दिन पास के एक गांव में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ बेच सके और अपनी चाची को भी खुश कर सके। तभी उस गांव में पिंकी नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है, दीदी, आपकी सभी चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। ये लाल वाली चूड़ियाँ मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हें जो चूड़ियाँ पसंद है वो तुम ले लो। लाल वाली चूड़ियाँ 100 रुपए की 12 है। मगर दीदी, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। मेरे माता पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं अपनी मामी के साथ रहती हूँ और वो मुझे बहुत मारती है। मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, लेकिन वो मुझे चूड़ियाँ दिलाती नहीं है। ऐसा कहकर पिंकी रोने लगती है। तभी सोनिया को भी अपनी चाची का जुल्म याद आ जाता है और सोनिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पिंकी को वह लाल चूड़ियाँ दे देती है। सोनिया को इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी चाची को इस बारे में पता चलेगा तो उसकी कितनी पिटाई होगी, लेकिन कोमल से पिंकी की हालत देखी नहीं जाती और कोमल पिंकी को लाल कलर की चूड़ियाँ फ्री में दे देती है।
इस गांव में सोनिया की बहुत सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी कमाई भी होती है। चाची जी, आज मैं पास के गांव में गई थी। वहाँ तो बहुत सारी चूड़ियाँ बिक गई। आज बहुत सारी कमाई हुई। ये लीजिए आज की कमाई के पैसे। सोनिया खुशी खुशी अपनी चाची को सारे पैसे दे देती है। सोनिया सच्ची और ईमानदार थी, इसलिए वह अपनी चाची को बता देती है कि उसने पिंकी को लाल कलर की चूड़ियाँ फ्री में दी है। सोनिया की यह बातें सुनकर कोमल आग बबूला हो जाती है और सोनिया से कहती है, क्यों रे मनहूस, तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है क्या चूड़ियाँ फ्री में देने के लिए? ये चूड़ियाँ क्या तेरे माँ बाप की थी जो तू लुटा कर आई है? मुझे वह चूड़ियाँ किसी भी हालत में वापस चाहिए, नहीं तो तुझे पता है तेरी कितनी पिटाई होगी और मैं तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा कहकर कोमल सोनिया की बहुत पिटाई करती है और उससे वह चूड़ियाँ मांगती है जो सोनिया ने पिंकी को दी थी। सोनिया रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है और एक जगह बैठकर बहुत रोती है। ऐसा मैंने क्या पाप किया है? मैंने सिर्फ एक मासूम बच्चे की मदद ही की। उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, मगर उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माँ बाप भी नहीं हैं और उसकी मामी मेरी चाची की तरह बहुत अत्याचार करती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मैं वो चूड़ियाँ वापस नहीं लाई तो चाची जी मुझे बहुत मारेंगी, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। माँ पिताजी, आप तो स्वर्ग से सब देख रहे हैं। ये भी क्या जिंदगी है? इस जिंदगी से अच्छी मौत ही भली। ऐसा कहकर सोनिया बहुत रो रही थी। सोनिया की सभी बातें एक जादूगरनी सुन रही थी। उस जादूगरनी को सोनिया के ऊपर बहुत दया आती है और वह जादूगरनी सोनिया के सामने आकर उसे कहती है, सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। गरीब, छोटे और अच्छे बच्चों की मदद करना तो बहुत पुण्य का काम है। तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन तुमने उसकी परवाह नहीं की और तुमने उस बच्चे की मदद की। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी का नहीं होता बेटा, इसलिए मैं तुम्हें 3 जादुई चूड़ियाँ देती हूँ। जादूगरनी, आप मेरी मदद करेंगी? आप मुझे जादुई चूड़ियाँ देंगी? आप बहुत अच्छी हैं। सोनिया, यह लाल वाली चूड़ियाँ अपनी चाची को दे देना और यह हरी चूड़ियाँ यह पिंकी को दे देना और यह पीली चूड़ियाँ तुम अपने पास रखना। मगर जादूगरनी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन सी भी चूड़ियाँ कोई भी पहन ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? सोनिया बेटा, फर्क पड़ता है। यह लाल वाली चूड़ियाँ तुम्हारी मामी का लालच और घमंड दूर करेगी। यह हरी वाली चूड़ियाँ पिंकी को उसके मामी के अत्याचार से बचाएगी और यह पीली वाली चूड़ियाँ तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर करेंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी सोनिया को वह 3 जादुई चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। सोनिया बहुत खुश हो जाती है और जादुई चूड़ियाँ लेकर सोनिया घर आ जाती है। जैसा कि जादूगरनी ने कहा था, सोनिया बिल्कुल वैसा ही करती है। लाल जादुई चूड़ियाँ अपनी चाची को दे देती है और हरी वाली चूड़ियाँ पिंकी को देकर आ जाती है और पीली वाली चूड़ियाँ अपने पास रख लेती है। क्यों रे मनहूस, इतनी सुंदर लाल चूड़ियाँ तेरे पास कहाँ से आई? कहीं तो चूड़ियाँ बेचकर पैसे अपने पास ही तो नहीं रख लेती है ना? नहीं नहीं चाची जी, ये चूड़ियाँ आप ही की है। मैं पिंकी से वापस लेकर आई हूँ, सच में। हाँ, लाल चूड़ियाँ तो मैंने ही खरीदी थी बेचने के लिए। अब चल जा, मेरे लिए चाय और पकोड़े बना कर लेकर आ। सोनिया कोमल के कहने पर चाय और पकोड़े बनाने के लिए किचन में आ जाती है।
लेकिन सोनिया ने वह पीली चूड़ियाँ पहन रखी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब काम अपने आप हो जाता है, जिसे देखकर सोनिया बहुत ही खुश हो जाती है। इसी तरह सोनिया अपनी चाची के अत्याचार से पीली चूड़ियों की मदद से बच रही थी। एक दिन कोमल अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में तैयार होकर जा रही थी। तभी कोमल सोनिया से कहती है, सुन मनहूस लड़की, मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मुझे वो लाल कलर की चूड़ियाँ लाकर दे दे। चाची जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ आज बर्थडे पार्टी के लिए? मेरा बहुत मन है बर्थडे पार्टी में आने का। क्या कहा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मैं तुझ जैसी चूड़ी बेचने वाली को अपने साथ बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगी? माय फुट, मैंने तुझे अपने घर में सिर्फ चूड़ियाँ बेचने के लिए और अपने घर का सारा काम करने के लिए रखा है। मनहूस कहीं की, मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत तुम। सोनिया का दिल टूट जाता है और वह अपनी चाची को वह लाल जादुई चूड़ियाँ लाकर दे देती है। जैसे ही कोमल वह जादुई लाल चूड़ियाँ पहनती है, उसके हाथों से खून निकलने लगता है और उसे बहुत दर्द भी होता है। तभी कोमल कहती है, मनहूस लड़की, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ से खून कैसे निकल रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मनहूस लड़की, इन चूड़ियों पर तूने क्या काला जादू किया है, जिसकी वजह से मेरे हाथों का इतना बुरा हाल हो गया है? ऐसा कहकर कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई चूड़ियाँ बोलती है, कोमल, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी दुष्ट और निर्दयी औरत आज तक नहीं देखी। सोनिया इतनी कड़ी धूप में चूड़ियाँ बेचने जाती है और फिर घर आकर तुम उससे घर का सारा काम करवाती हो, उससे ही खाना बनवाती हो और फिर उसे खाने भी नहीं देती। आज सोनिया ने तुमसे पार्टी में आने के लिए क्या कहा तो तुमने उसे इतना भला बुरा कहा? सोनिया से अपनी चाची का इतना बुरा हाल देखा नहीं जाता और सोनिया जादुई चूड़ियों से कहती है, जादुई चूड़ियाँ, आप चाची जी को माफ़ कर दो। उनके हाथों से बहुत खून निकल रहा है, उन्हें बहुत दर्द भी हो रहा है, आप उन्हें माफ़ कर दो। चाची जी ने आज तक मेरे ऊपर जितना जुल्म किया, अत्याचार किया, उसके लिए मैंने उन्हें माफ़ किया। जादुई चूड़ियाँ, मेरी चाची जी को बिल्कुल ठीक कर दो, मुझसे उनका हाल देखा नहीं जा रहा। सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं इस दुष्ट औरत को माफ़ कर देती हूँ। ऐसा कहकर जादुई चूड़ियाँ कोमल के हाथों को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। कोमल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी कोमल सोनिया से माफ़ी मांगती है। सोनिया बेटा, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत जुल्म किया। इतनी छोटी सी उम्र में तुझसे चूड़ियाँ बिकवाई, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझसे घर का सारा काम करवाती थी, खाना भी बनवाती थी और खाने के लिए सिर्फ बचा कुचा खाना ही देती थी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, तू बहुत अच्छी है। चाची जी, गलती तो हम इंसानों से ही होती है। आपको अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाची जी, यह लाल चूड़ियाँ बुरे लोगों को सबक सिखाती हैं और जो मेरे पास पीली चूड़ियाँ हैं उनसे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सोनिया पीली जादुई चूड़ियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और सोनिया गरीब और अनाथ बच्चों की भी मदद करती है और इसी तरह सोनिया जादुई पीली चूड़ियों की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।